Hello dear students, this is Mrunal ma'am from MD Result Classes, and today's session is I am making for third semester MBA guys from Savitribai Phule University. थर्ड ईयर या थर्ड सेमेस्टर हम कह सकते हैं, इट्स सेकेंड ईयर एंड थर्ड सेमेस्टर, जिसमें ये डिसीजन साइंस जो सब्जेक्ट है कोड नंबर 302 विच इज़ वन ऑफ द रियली डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मैं ऐसे कहूँगी. और बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता. एट द एंड मुझे स्टूडेंट कहते कि मैम हमें पता ही नहीं था इतना डिफ़िकल्ट है और बैकलॉग लग गया. फोर सेमेस्टर बैकलॉग रह जाता है. तो यस, इसीलिए मैं ये वीडियो आपको गाइडेंस के तौर पे बता रही हूँ कि यू विल गेट टू नो हाउ मच इट इज़ डिफ़िकल्ट और इसमें क्या क्या सिलेबस है, इसके कौन से टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस करो और इसका स्टडी कैसे किया जा सकता है. सो एंड तक आपको वीडियो ज़रूर देखना है, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उनके लिए ये डेफिनेटली हार्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि बीबीए स्टूडेंट को कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड होते हैं. इंजीनियरिंग वाले तो ग्रास्पिंग मैथ्स का इतना फास्ट होता है कि उनके लिए इट्स नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट, लेकिन बाकी सारे बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट को ज़्यादा डिफ़िकल्ट जाता है. तो दिस आर टॉपिक्स, हर एक टॉपिक में कितने टाइप्स है ये भी हम देखेंगे, क्योंकि क्या करते हैं स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन में या हर एक टॉपिक का एक एक टाइप करके जाते हैं. तो ऐसा नहीं है. कितने आप टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो उसमें जितने भी टाइप्स है वो आपको करने पड़ेंगे. देखिए, अभी फर्स्ट यहाँ पे है ये असाइनमेंट मॉडल. 10 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही आता है, लेकिन इसमें 5 टाइप्स है. पूरे 5 टाइप्स अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है. इट इज़ चैलेंजिंग फॉर यू कि कौन सा टाइप है, अकॉर्डिंगली आपको स्टेप्स यूज़ करके एंड तक सॉल्व करना पड़ता है. अभी आप कहेंगे कि मैम हम स्टेप्स करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता है. इसीलिए तो ज़्यादातर स्टूडेंट लोगों के यहाँ पे बैकलॉग रहते हैं. आपका फाइनल आंसर करेक्ट आना बहुत ज़रूरी है. आपको स्टेप्स के लिए हार्डली 2 to 3 मार्क्स मिलते हैं, जिसमें आप 20 मार्क्स मिला के पास नहीं होते हैं. अगर आपको और डिटेल्स के चाहिए तो यू कैन आस्क योर सीनियर्स जिन्होंने ऑलरेडी ये डिसीजन साइंस का पेपर दिया हुआ है. वो आपको उनका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे कि कहाँ पे बैकलॉग रह जाता है. तो ये असाइनमेंट मॉडल जो है मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्वेश्चन इस पे पूछते ही हैं. 5 टाइप्स आपको करने हैं. सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल. ट्रांसपोर्टेशन मॉडल या प्रॉब्लम्स ऐसे कह सकते हैं. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका वेटेज है 10 to 15 मार्क्स. 10 मार्क्स की न्यूमेरिकल्स, 5 मार्क्स की थ्योरी, या ऐसे 10 to 14 कह सकते हैं, क्योंकि अभी 2 मार्क्स एंड 10 मार्क्स ऐसा ही है. समटाइम दे विल आस्क फॉर द 5 मार्क्स ऑल्सो. तो इसमें 3 टाइप्स आते हैं. 3 टाइप्स: नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लिस्ट कॉस्ट मेथड, वैम मेथड. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मोस्ट ऑफ द टाइम तो स्टूडेंट यही करके जाते हैं, लेकिन 1-2 बार पेपर में ऐसा हुआ कि एक भी क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का नहीं था. और लास्ट सेमेस्टर में जो पेपर हुआ उसमें 2 क्वेश्चंस थे, थ्योरी भी थी, फुल फॉर्म्स भी थे. तो वैसे ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पूरा इसके ऊपर रिलाय होना इज़ नॉट गुड. नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, जो आप कर सकते हैं, ये है सिमुलेशन एंड मार्कोव चेन. वन ऑफ द इजी टॉपिक जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं आपका प्रिपरेशन. 10 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल्स पूछते हैं. इसमें बहुत सारी वैरायटी है. पैटर्न अगर फिक्स है, लेकिन एंड में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें वैरायटी आ जाती है, ठीक है. तो यहाँ पे आप जो चार्ट बनाते हो उसके मार्क्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन एंड स्टेप तक आप अगर करेक्ट नहीं किया आपने तो वहाँ पे मार्क्स कट होने के चांसेस बहुत है. तो इसमें ऑलमोस्ट 10 टाइप्स है, 10 अलग अलग सम है. निराली प्रकाशन का बुक अगर आप रेफ़र करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए. तो सिर्फ एक क्वेश्चन करके नहीं जाना है, ठीक है. इसमें बहुत सारी वैरायटी है. वो ऑल सम्स यू नीड टू प्रिपेयर. उसके और में आता है मार्कोव चेन. मार्कोव चेन जो है, यस, मार्कोव चेन जो है सिमुलेशन के और में होता है. इफ़ दे विल आस्क द क्वेश्चन फॉर मार्कोव चेन, सिमुलेशन नहीं पूछेंगे, और सिमुलेशन पूछेंगे तो मार्कोव चेन नहीं पूछेंगे. थोड़ी बहुत कभी कभी थ्योरी भी पूछ लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे
यस, नेक्स्ट टॉपिक है डिसीजन थ्योरी। वेरी वेरी इजी वैसे कहेंगे, 10 मार्क्स के लिए है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी दोनों को आपको प्रिपरेशन करना है। 8 टाइप्स है। आप कहेंगे मैम इतने टाइप्स हम नहीं कर सकते या कैसे करेंगे, सब टाइप्स पकड़ के तो 10 है वैसे तो यहाँ पे इसकी डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। अगर स्टेप्स या टाइप्स ज़्यादा है फिर भी ये वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, मैं ऐसे कहूँगी, ठीक है, डिसीजन थ्योरी। फिर उसके बाद आता है उसके बाद आता है क्यूइंग थ्योरी। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का है, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट तो इजीली कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे फार्मूलाज है इसमें। 2 टाइप्स है, एक सिंगल सर्वर क्यूइंग मॉडल एंड मल्टीपल सर्वर क्यूइंग मॉडल। लेकिन इसमें बहुत सारे क्या कहेंगे हम, फार्मूलाज है, मोर देन 20 फार्मूलाज है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है फॉर प्रिपरेशन। लेकिन जिनको अच्छे से याद रहते हैं फार्मूले, तो वंस यू डन विद द फार्मूलाज, लर्न हो गए, तो ये बहुत इजी टॉपिक है। यहाँ पे तो ये स्कोरिंग कर देते हैं स्टूडेंट्स लोग, क्यूइंग थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट इज द गेम थ्योरी। डिसीजन थ्योरी के और में या कभी कभी तो लास्ट ईयर में डिसीजन थ्योरी एंड गेम थ्योरी दोनों के क्वेश्चंस पूछे। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, प्योर स्ट्रैटेजी एंड मिक्स स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको 2 मेथड्स भी होती है। तो वैसे तो ये इसमें न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी दोनों भी पूछते हैं, ठीक है। तो 10 to 14 मार्क्स इसका वेटेज है और आप इस टॉपिक से भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। ईजी है, ईजी, और ईजी मैं ऐसे कहूँगी कि यस ग्रास्प हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है, ठीक है। वेयर द स्टूडेंट्स आर लैकिंग, यू नो, बैकलॉग क्यों लग जाते हैं डिसीजन साइंस में कि लास्ट 3 days 4 days प्रैक्टिस करने आ जाते हैं। पॉसिबल नहीं होता है कि इतना सारा सिलेबस और इतने सारे टाइप्स आप 3 to 5 days में करें। इसका मिनिमम प्रिपरेशन टाइम आपको 1 month से लेके 2 months तक रखना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज में जाते हो तो इसके लेक्चर्स भी आपको अच्छे से अटेंड करने पड़ेंगे। और यस, सपोर्ट में हमारा यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल तो है ही, जिसके डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे हम डिटेल में वीडियोस डालते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है स्टूडेंट लोगों को, सो यू कैन जॉइन दैट ऑल्सो। ऑनलाइन बैचेस भी है, एंड में हम रखेंगे। लास्ट या सेकेंड लास्ट टॉपिक हमें कहूँगी पर्ट एंड सीपीएम, जहाँ पे ये क्रिटिकल पाथ मेथड और ये टॉपिक तो फॉर श्योर आपको करना ही करना है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिनको करना है फ्यूचर में, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 10 to 14 मार्क्स इसकी थियरी भी एंड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। 3 अलग अलग टाइप्स के सम तो है ही। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि निराली प्रकाशन या आपको थियरी के लिए ठाकुर प्रकाशन यू कैन टेक, ओके। उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है प्रैक्टिस करने के लिए। देन ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये एक ऐसा टॉपिक है जो इतना स्कोरिंग है और इसमें ग्राफ्स भी आते हैं, ग्राफिकल मेथड एंड फॉर्मुलेशन मेथड होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ग्राफिकल मेथड ही आती है। 10 मार्क्स का स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, ग्राफ निकालेंगे उसके मार्क्स मिलते हैं। तो ये एक अच्छा टॉपिक है आपको स्कोर करने के लिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। और यस, हम यहाँ पे एंड ये टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी, जिसके और में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, लेकिन वो बहुत टफ है। तो मैं स्टूडेंट को वैसे बताती हूँ कि डोंट गो फॉर दैट टॉपिक। प्रोबेबिलिटी आप कर पाए, सो दैट इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल टाइप्स के सम होते हैं। हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे मोर देन 10 सम्स इसके ऊपर डाले हुए हैं, सो इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और येस, वी आर MD रिसर्च क्लासेस लास्ट 13 ईयर्स से वी आर कंडक्टिंग क्लासेस फॉर डिसीजन साइंस विद अ वेरी गुड रिजल्ट। आप यूट्यूब पे या गूगल पे हमारे रिव्यूज़ चेक कर सकते हो। आपको डिटेल्स हमारी प्रोवाइड की हुई है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर डिटेल। Yes, thank you so much for watching this video, and all the best for the preparation of your very important subject, decision science.